मोइज का मैसेज है। मोइज कौन? मोइज मेरा दोस्त है। मोइज, जवेरिया, फाखिर, ये सब मेरे खास दोस्त हैं। आज रात को डिनर पे बुलाया। अच्छा, कितने बजे? 8 बजे। तैयार है ना? सुनो, वो रात को स्काई ब्लू ड्रेस पहनना। कौन सा वाला? यार वो मम्मी और निदा ने शादी के कपड़े बनवाए थे ना, उसमें एक स्काई ब्लू ड्रेस था जो मेरा बड़ा फेवरेट है। तुम बहुत अच्छी लगोगी उसमें। कितनी अजीब बात है ना, स्काई ब्लू कलर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और वैसे भी रात की दावत है, अगर मैं ब्लैक पहन लूं या कुछ डार्क कलर। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी। क्या हुआ अमार? कुछ नहीं। नाराज हो गए? जब शोहर तुम्हें कह रहा है लाइट ब्लू ड्रेस पहन लो, तुम अपनी मर्जी की पड़ी हुई है। ठीक है, करो जो करना है। अब शौहर जी ने मुझे रात को ये भी तो कहा था कि हम एक दूसरे को वैसे ही कबूल करें जैसे हमें भूल गए। शोहर को शर्मिंदा करना भी अच्छी बात नहीं होती। तो मैं शर्मिंदा क्यों करूंगी अमार? मैं तो बस बात याद दिला रही थी। और वैसे भी मैं इतनी रूड नहीं हूँ कि मैं अपने शौहर की छोटी सी ख्वाहिश का इत्मीनान ना कर सकूं। स्काई ब्लू ही पहनूंगी। ये बात तुम इतनी बातें सुनाने से पहले कर देती ना तो मुझे खुशी नहीं होती। अमार, मैं जा रहा हूँ, तैयार है। अमार। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। आप क्या कर रही हैं? अरे भाई सऊद ने चाइनीज़ की फरमाइश की है आज, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। आप मुझे बताते, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं हेल्प करने के लिए, शायदा जो मौजूद है। अभी तुम्हें किचन में आने की ज़रूरत नहीं है। नई नवेली हो, घूमो फिरो, खूब इंजॉय करो मेरे बेटे के साथ। हमें रोज ही तो कहीं ना कहीं जाते हैं, बल्कि आज भी उसके किसी दोस्त ने दावत की है, वहां जाना है रात को। अरे मुझे तो, मैं उठाती हूँ। मुझे शायदा चाय बनाकर लेकर आओ बाजी के लिए। मुझे अच्छा नहीं पता है तुम्हें, अमार को घूमने फिरने का, मिलने मिलाने का इतना ज्यादा शौक है। वो शादी से पहले सुबह ऑफिस जाता था, फिर स्क्वॉश खेलने जाता था, उसके बाद उसकी कोई ना कोई पार्टी जरूर होती थी, वहां चला जाता था। मुझे और सऊद को तो अक्सर शिकायत रहती थी कि हमें वक्त नहीं देता। अक्सर औकात तो ऐसा होता था कि मैं उससे मिले बगैर ही सो जाया करती थी। लेकिन चलो शुक्र है, अब तुम आ गई हो ना, जल्दी आया करेगा घर। आई होप सो। अरे क्यों नहीं आएगा, इतनी प्यारी बीवी घर पर होगी तो शौहर तो कहीं और जा ही नहीं सकता। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें अमार को समझने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं मम्मी, लेकिन कभी कभार मुझे साफ गो है, लेकिन दिल का बहुत साफ और बहुत अच्छा है। थैंक यू जी। अमार भाई तो बहुत मजाकिया है, हर वक्त सबको हंसाते रहते हैं। हमारे खानदान के शहजादे हैं और आप हमारी शहजादी है ना बेगम साहिबा? जाहिर है भाई, सैकड़ों लड़कियां दिखाई थी हमने अम्मार को, उनमें से उसने सबा को पसंद किया। शहजादी तो है। मुझे आम लड़की ही रहने दें। हमारा अम्मार खास है तो उसकी बीवी भी तो खास होगी ना। हाँ? हेलो भाभी। आओ निदा, अंदर आओ। क्या हो रहा है? आज अमार के साथ दावत पे जाना है, उसी की तैयारी कर रही थी। ओ अच्छा, कौन सा जोड़ा पहन रही हैं आप? मेरा दिल तो चाह रहा है ब्लैक पहनूं, लेकिन अमार ने कहा है कि ब्लू पहनो। तो आप अमार भाई की मान रही हैं? जाहिर है हमारी ही की माननी पड़ेगी। ओ भाभी, आप वो करें जो आपका दिल चाहता है। अमार भाई को क्या पता कि आप पर क्या अच्छा लगेगा। आई थिंक आपको ब्लैक ही पहनना चाहिए। छोड़े अमार भाई को।
तुम्हें पता है, शादी से पहले मैं भी यही सोचती थी कि अम्मी क्यों बाबा की मर्जी के कपड़े पहनती हैं, कहीं जाती हैं तो बाबा से पूछ के जाती हैं। लेकिन पता है ना था, शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये तब्दीली इंसान में खुद ब खुद आ जाती है। हर लड़की चाहती है कि वो वैसी लगे जैसा उसके शौहर चाहते हैं, और मैं भी वैसी लगना चाहती हूँ। And I think इसी को मोहब्बत कहते हैं। उफ भाभी, तो बिल्कुल टिपिकल बातें करती है कसम से। जब तुम्हारी शादी होगी ना फिर पूछूंगी, तुम भी इसी तरह टिपिकल बातें ही करने लगोगी, ट्रस्ट मी। अभी बहुत टाइम है इसमें। खैर, कोई हेल्प चाहिए आपको मेरी? हाँ प्लीज एक काम कर दो, अगर शायदा को बोलो कि कपड़े प्रेस कर दे प्लीज। जी भाभी, अभी करवा दूंगा। थैंक यू। शाहिदा, कहाँ जा रही हो? आपके कमरे की सफाई करना। अच्छा ये बाद में कर लेना, ये लो ये ड्रेस प्रेस करना है बाजी का, जल्दी। मगर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम किसी अजनबी के साथ नहीं, मेरे साथ हो, अम्मार के साथ, जो तुम्हारा दोस्त भी है और तुम्हारा शौहर भी। भाभी, बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ आनंद, सब ठीक तो है ना? भाभी, आपका ड्रेस जल गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। इतना डांटा है शाहिदा को। नहीं, उसकी क्या गलती है, उसने जानबूझ के थोड़ी चलाया है। लेकिन अब मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास तो कोई ब्लू ड्रेस नहीं है। भाभी, ब्लैक ड्रेस जो आप पहनना चाहती थी। ठीक है, लेकिन उसको प्रेस में खुद करूंगी। ठीक है। बाजी, सॉरी, वो आपका ड्रेस मुझसे जल गया। अरे कोई बात नहीं है शायदा, होता है। वैसे माशाल्लाह आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। कैसी लग रही हूँ? वो असल में शाहिदा से ना हाँ जी, और सुनाओ, कैसी गुजरी शादीशुदा जिंदगी? इतनी हसीन बीवी मिल गई है, जिंदगी तो बहुत अच्छी गुजरी होगी। इस हिसाब से तो इन मोहतरमा की मुझसे भी ज्यादा अच्छी गुजर रही होगी। इतना हैंडसम हसीन हस्बैंड जो मिला है इनको। उफ तौबा अम्मार, इतनी खुद परस्ती कूट कूट के भरी हुई है तुमने। सबा, तुम्हें पता है हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे फ्लर्ट आदमी था। एक मिनट, मुझे एतराज है इस बात पर। क्यों, आप नहीं थे फ्लर्ट? बिल्कुल था। मुझे एतराज तुम्हारा मुझे आदमी बोलने पर है। वैसे बजाय देखो जनाब की, बीवी से भी नहीं जा रहा। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। एक सेकंड, इसे प्यार कहते हैं। जी नहीं, इसे बुज़दिली और मुनाफकत कहते हैं। अभी शादी को दिन ही कितने हो गए, तीर की तरह सीधे हो जाओगे। भाभी जरा इस पे नजर रखा करें। हाँ सबा, इस लड़के को सिर्फ तुम ही ठीक कर सकती हो। ये क्या सही करेगी? मुझ में कुछ गलत है ही नहीं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अलबत्ता इन पे काफी काम होना बाकी है। तौबा तौबा, वैसे अम्मार बड़ी शर्म की बात है। शुक्र करो इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है। सारा मेकअप का कमाल है, शुक्र किस बात का करूं? बाल इसके मुझे पसंद नहीं आते,
एक कर्ली कर्ली गोल गोल। हाथ पकड़ो तो ऐसा लगता है सबक है नहीं किसी साबर भाईजान का हाथ पकड़ ली। बकवास ना कर यार, तुम तो जैसे बड़े परफेक्ट हो ना। भाभी इसकी बात को एक कान से सुना करें और दूसरे कान से निकाल दिया करें। हाँ सबा, तुम क्यों इतनी चुप बैठी हो? तुम बताओ ना कि तुम्हें अम्मार की कौन सी बातें बुरी लगी? कुछ भी कुछ भी नहीं। देखा देखा, बंदे में कोई नुक्स है ही नहीं। चलो, आई थिंक वी शुड ऑर्डर, वरना अम्मार अपनी तारीफें कर करके हमारा पेट भर देगा। जैस कैसे लगे तुम्हें मेरे दोस्त? अच्छे थे। मूड क्यों ऑफ है? खाने के दौरान भी तुम चुप रही। हाँ, जवेरिया भी तुमसे बातें करने की कोशिश करी थी, लेकिन तुम क्या हुआ क्या तुम्हें? कुछ नहीं। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले बताते, मैं डिनर कैंसिल कर देता। यूं अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा तो ना होता ना। शर्मिंदा? तुम शर्मिंदा हो अपने दोस्तों के सामने, या तुम मुझे शर्मिंदा करते रहे उनके सामने? मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हें कवर कर रहा था, तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था। हमारा तुम्हें एहसास भी नहीं कि तुमने किस तरह और कितनी दफा मेरी इंसल्ट की उनके सामने। इंसल्ट मैंने? वाह, क्या किया मैंने? हाँ बताओ, क्या इंसल्ट किया मैंने? तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई बात ही नहीं है। इंसल्ट तो तुमने मेरी की है। एक मामूली सी ख्वाहिश थी कि मेरे पसंद का ड्रेस पहन लो, मगर तुम्हें मेरी क्या परवाह। क्यों पहनूं तुम्हारी पसंद का ड्रेस? गुलाम हूँ तुम्हारी, मेरी पसंद नापसंद नहीं है। नहीं नहीं, तुम क्यों मेरी गुलाम हुई? तुम तो किसी विमेन्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ हो, जिनका काम है शौहरों की नाफरमानी करना। अच्छा, तुम्हारी पसंद का ड्रेस नहीं पहना तो तुम्हारी नाफरमानी हुई, और जो तुम अपने दोस्तों के सामने मेरे साथ कर रहे थे वो इज्जत अफजाई थी। मेरे बालों का मजाक उड़ाना, मेरे हाथों पे तंज करना। तुम्हें एहसास भी कि मैं कितना हर्ट हो रही थी उन चीजों पे जो मैंने खुद नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने मुझे दी है। ओ वो तो मैं मजाक कर रहा था। मैं तो समझा तुम बड़ी पढ़ी लिखी औरत होगी, मगर तुम्हारा इतना छोटा सा दिमाग है। इतना सा मजाक नहीं तुम समझी। मजाक? दोस्तों के सामने बीवी का मजाक उड़ाना तुम्हारी नजर में मजाक है? वाह। तो और क्या होता है? मोइज भी अपनी बीवी के बारे में बातें करता है, जवेरिया भी अपने शौहर के किस्से सुनाती है। अगर मैंने भी अपनी बीवी के मुतालिक बात कर दी थोड़ी, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तुम मजाक भी कर रहे थे, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मेरी तजलील कर रहे थे। ओ प्लीज, अगर तुम अपनी चालाकी छुपाने के लिए मुझसे लड़ रही हो ना, तुम्हारी कोशिश बेकार है। तुमसे बात करना ही फजूल है। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। सोचा था पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी करूंगा तो जिंदगी मुश्किल नहीं होगी, अपनी बात समझा सकूंगा और उसकी बात समझ जाऊंगा। मगर कोई फायदा नहीं, शादी को महीना नहीं हुआ और पता चल गया औरत औरत होती है। चाहे अपनी मर्जी से शादी करो या माँ बाप की मर्जी से शादी करो, सारी शादियों का एक ही हाल होता है। पता नहीं शादी का पता मैंने अपने गले में क्यों डाल दिया। अच्छा खासा पैचअप मिल रहा था, जो मर्जी आए कर रहा था, सारा मूड ऑफ कर दिया। हाथ पकड़ो तो ऐसा लगता है सबक नहीं किसी साबर भाईजान का हाथ पकड़ लिया। मेकअप का कमाल है, शुक्र किस बात का करूं? बाल इसके मुझे पसंद नहीं आते, एक कर्ली कर्ली गोल गोल।
इंसल्ट मैंने? वाह वाह, क्या किया मैंने? हाँ बताओ, क्या इंसल्ट किया मैंने? वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे ही पास, हुआ दूर क्यों, मगरूर क्यों, पलकों पे है ये नमी सी क्यों। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबा नहीं उठी? नहीं, वो सो रही है। अच्छा है, सोने दो। अच्छा, तुम लोगों का डिनर कैसा रहा? कल पता क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? भाभी ने ब्लू सूट दिया था प्रेस करवाने के लिए, शायदा बीवी ने सामने से जला दिया। क्या? वो रॉयल ब्लू सूट? जी वही, कल मैं आपको बताने वाली थी। भाभी भी इतनी अफसुर्दा थी, कह रही थी कि अमार भाई ने खास तौर पे फरमाइश की थी वो सूट पहनने की। इसकी तो अभी खबर लेती हूँ। अरे अम्मी, बेचारी से गलती हो गई है, छोड़े ना उसे। और अमार भाई, आप कब से डिक्टेटर बन गए? ये पहनो वो ना पहनो। तो ब्लू सूट जल गया था। थैंक यू। हेलो। हाँ, अच्छा आ रहा हूँ। कितनी हुई कमीज है? 10। इशारे कितनी बताई थी तुमने? 6 ना? हाँ हेलो। हाँ सब, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? महक और बाबा कैसे हैं? 25 हैं, ठीक है जाओ। तुम अभी तक सो रही थी क्या? नहीं अम्मी, बस अभी उठी हूँ, बेड में ही थी। सबा, दोपहर के 1 बजने वाले हैं, पहले तुम कभी इतना नहीं सोई? अम्मी नहीं सोती, बस आज सुस्ती हो रही थी। तो बेटा ये भी तो गलत बात है ना, ससुराल है वो तुम्हारा। माना कि अमार की फैमिली बहुत पढ़ी लिखी है, ख्याल रखने वाले लोग हैं, लेकिन किसी की भी अच्छाई को इतना आजमाना नहीं चाहिए। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब तुम 1-1 बजे तक कमरे से बाहर नहीं निकलोगी तो परेशान तो होंगी ना मैं। कमल क्या सोचेंगी कि मैंने कैसी तरबियत की है तुम्हारी? तुम ये आराम कर रही हो और वो मुसलसल काम करती रहे। अम्मी मम्मी अकेली नहीं होती, सारे मुलाजिम होते हैं घर पे, फिर निदा भी उनके साथ होती है। मेरी पप्पू सास आ जाती है, उनकी बेटी फराह बाजी, सब आ जाते हैं। लेकिन बेटा तुम्हारी बात अलग है, तुम बहू हो, उनके इकलौते बेटे की बीवी हो, तुम नहीं हो उस घर में। वो तुम्हें जानना चाहेंगी ना, बाकी सबको तो वो जानती हैं, और जितना तुम्हें जानेगी तुमसे उतनी मोहब्बत करेंगी। जी अम्मी। चलो शाबाश, उठ जाओ और जाके तैयार होके नीचे जाओ। कमल को टाइम दो। जी अम्मी। सबा। जी अम्मी। बेटा सब ठीक है ना? हाँ अम्मी सब ठीक है, आप परेशान ना हो। मैं परेशान बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत ज़हीन और अक्लमंद है। चल ठीक है, जाओ शाबाश, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ा तरस आ रहा था मुझे सबा को देख के। हेलो। शादी क्या हुई, तुम तो अपने दोस्तों को भूल ही गए। दोस्त क्या,
इंसान शादी के बाद सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि अपने आप को भी। क्या हुआ सबा? You sound sad. नहीं, बस वैसे ही थोड़ा सा अपसेट थी। अभी के अभी पहुंचो मेरे पास, वरना मैं तुम्हारे ससुराल आ जाऊंगी। अभी आओ। अरे नहीं अनम, अभी नहीं। क्या हो गया है सबा? तुम्हारी शादी हुई है, कोई कैद की सजा नहीं मिल गई तुम्हें? अभी आओ, फौरन के फौरन। अनम कह रही हूँ ना, अभी नहीं यार। मैं अब फोन पे कुछ नहीं सुनूंगी। तुम मेरे घर आओ, हम मिलकर बैठ के बात करते हैं ना। ओके बाय। वैसे अमार के साथ ना कोई कि इस बार छुट्टियों में मैं यूरोप भी जाऊंगी। सही किया। अस्सलाम बताओ। वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम फराज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं अभी मामी से तुम्हारी ही बातें कर रही थी। तुम्हारे लिए चाय बनवाऊं? अरे नहीं मम्मी, एक्चुअली मैं बाहर जा रही हूँ, आपकी इजाजत चाहिए थी। हाँ हाँ जरूर। जो अम्मी क्या जा रही हो? नहीं, अपने एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। अच्छा जाओ। I'm sorry फराबा जी, ऑलरेडी मैं कमिट कर चुकी हूँ, वरना मैं आपके साथ बैठ के गपशप करती। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, तुम जाओ। वैसे भी मामी से मेरी इतनी दोस्ती है कि अब हम गपशप ही मारेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह मामी, बड़ी महान है आप। बहुत खुली छूट दे रखी है आपने अपनी बहू को। इतनी तैयार होकर आई थी, क्या करती? रोक तो नहीं सकती थी उसे मैं। हाँ, अब तो वो जमाना है कि सासों को अच्छा बन के दिखाना पड़ता है बहुओं को। बहुओं पे कुछ फर्ज नहीं है कि वो अच्छा बन के सासों के दिल में अपना घर बना सकें। वैसे काफी लकी है सबा। अच्छा मुझे ये बताएं कि कुछ मीठा मीठा बनवाया आपने सबा से? अरे भाई छोड़ो इन रस्मों को। वैसे भी हमारे यहाँ किचन का काम तो सरजमीन और शायद ही करते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। अच्छा वैसे ये अमार, जब से उसकी शादी हुई है मेरी तो मुलाकात ही नहीं हो रही। हुआ क्या है? यार मैं अमार को समझ नहीं पा रही। हैरत है, यूनिवर्सिटी की सबसे ज़हीन लड़की अपने शौहर को समझ नहीं पा रही। पढ़ाई में ज़हीन होना अलग बात है ना, और इंसानों को समझना अलग बात है, स्पेशली शौहर को। अमार जैसा शौहर जिक्सॉ पजल की तरह है। मैं उसे मुकम्मल करती हूँ लेकिन वो फिर से टुकड़े हो जाता है। अमार भाई मुझे तो बहुत सीधे साधे और हंसमुख इंसान लगे। सबको ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अजीब है ना, हंसी मजाक है उसकी तबीयत में, लेकिन दूसरों का मजाक उड़ाना उसे बहुत अच्छा लगता है, और खास तौर पे बीवी का। इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी बीवी का? अमार के लिए खूबसूरत और पढ़ा लिखा वो खुद है, बाकी सारे लोग उसके लिए बेकार है। लेकिन सबा, अमार भाई ने तुम्हें बहुत पसंदीदगी और मोहब्बत के साथ अपनाया था। हो सकता है कि तुम हसास हो रही हो। हाँ मैं हूँ हसास, और बीवियां होती ही हसास हैं। तुम्हें पता है उसने डिनर पे क्या किया अपने दोस्तों के सामने? मेरे हाथों का मजाक, मेरे बालों का मजाक, और उसे एहसास भी नहीं था कि मैं हर्ट हो रही हूँ। ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने ये बात लाइटर मूड पे की हो। तुम नहीं जानती, शौहर के मुंह से ऐसी बातें तकलीफ देती हैं, चाहे वो लाइटर मूड में ही क्यों ना हो। अरे अमार भाई आप? सबा है? जी जी बिल्कुल है, आइए आइए आइए।
अमार तुम यहाँ? जी मैं यहाँ पर पूरा शहर घूम लिया तुम्हें ढूंढते ढूंढते, और देखो ढूंढ लिया। तो बस तुम मम्मी को तो बताना था कि तुम कहाँ जा रही हो। आप बैठिए ना अमार भाई। नहीं जी, बैठने का टाइम नहीं है। मैंने मूवी की टिकट्स लिए और मूवी पे लेट जाने का मजा नहीं आता। और ये फूल और ब्राउनीज तो मैं लाया अपनी प्यारी सी बीवी के लिए था, मगर अब ये तुम्हारे। मेरे लिए? थैंक यू सो मच अमार भाई, लेकिन आई थिंक आप ये सबा को ही देते हैं। उसको मैं और ले दूंगा, वैसे भी मेरा सब कुछ इसी का तो है। चलो गाइस जल्दी से तैयार हो जाओ, मूवी पे भी जाना है। हाँ, और मूवी पे देर से जाना गलत बात होती है। अब मतलब मैं भी? हाँ तुम भी। 3 टिकट्स लिए, बड़ी मुश्किलों से मिले, मूवी हाउसफुल जा रहा था। ये तो शुक्र है कि सिनेमा का ओनर मेरा दोस्त है, उसने 3 टिकट्स दे दिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन अम्मी भी घर पे नहीं है और मैंने उनसे पूछा भी नहीं। तो जाओ पूछ लो उनसे जल्दी से, और तैयार भी हो जाओ। चलो चलो। मैं भी आई। ये सब क्या है अमार? हमारी मोहब्बत। मेरी मोहब्बत या तुम्हारी शर्मिंदगी? शर्मिंदगी किस बात की? मेरा बहुत बड़ा दिल है, मुझे माफ करना भी आता है और भूल जाना भी। मतलब? छोड़ो इन बातों को। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी पसंद का एहसास है। चले? चलो। पता है मेरा ये मूवी देखने का प्लान कब से बन रहा था, बट मैं इतनी बिजी थी कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। थैंक्स टू यू अम्मार भाई, आपकी वजह से आज प्रोग्राम ही बन गया। यू आर मोस्ट वेलकम। और अब तुमने भाई कह ही दिया है तो ये थैंक यू किस बात का? हाँ चले चले मैडम।